नमस्कार सभी साथियों को प्रणाम। एक बार पुनः सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। जैसा कि आप तमाम साथियों को पता होगा कि पशु परिचय रिजल्ट को लेकर जो जिन विद्यार्थियों का डीवी होना है उनकी लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। अब तमाम साथियों के सवाल एक तो समाप्त हो गए कि सर मेरी 11,000वीं रैंक है, क्या मेरा हो जाएगा? अब बोर्ड ने अब इसका विचार को आएगा कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, इसको लेकर भी विचार आएगा। आएगी भी, लेकिन सवा गुना इसमें जारी कर दिया, यानी कि 10,000 से अधिक जो विद्यार्थी है उनकी जो लिस्ट है वो इन्होंने जारी कर दी है। अब सभी साथियों के मन में पहला विचार रहेगा कि भाई सर हमारा जो था, हमारा रिजल्ट को लेकर क्या हुआ? हमने मांगे उठाई, हमने सब किया, हमें जहाँ पर जाना था धरने पर हम वहाँ पर भी पहुँचे, लेट पहुँचे लेकिन गए जरूर थे। परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, बोर्ड मानेगा भी नहीं। अब अगर हम इस भर्ती के अंदर मानकर चलें कि बहुत सारे साथियों के सवाल है कोर्ट में लेकर जाएं या नहीं लेकर जाएं, देखो जैसा बोर्ड ने मान लिया वो मान लिया उन्होंने। हाँ, सफल हुए उन अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आज नहीं तो अगर आप आज खुश हो इस चीज़ को लेकर, तो कल को आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके छोटे भाई बहन के इनके अन्य के साथ ऐसा हो सकता है। मेरा जहाँ तक यही अनुमान है कि भाई सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि बोर्ड से कि भाई आगामी जितने भी पेपर हो वो एक पारी के अंदर करवाएं। जब देश के अंदर एक साथ में चुनाव हो सकते हैं तब ये क्यों नहीं हो सकता? तो इस पेपर को भी आप एक साथ में करवाएं, मेरी ये सबसे पहले यही वाली मांग है। और दूसरी बात कि भाई जब भी विद्यार्थियों के मन में विचार आता है तो एक विचार ये भी आ जाता है कि भाई रिजल्ट तो दोबारा को लेकर कोई सवाल है नहीं आएगा, अब सिलेक्शन किसका हो जाएगा? जो अपने ऐसे मानकर चलो कि 1.25 यानी सवा गुना जो लिस्ट जारी की है, अब उसमें किसका सिलेक्शन होगा? जैसा आपको पता होगा कि एक दिन टेलीग्राम के माध्यम से हमने जो आपके लिए जो अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीके गजान सर, वहाँ पर आपके लिए एक दिन क्या डाला था, एक लिंक डाली थी। सर कौन सी लिंक? एक लिंक ऐसी डाली थी जिसके माध्यम से आप तमाम साथी अपनी वो देख सकते थे कि आपके पद कितने और आपकी रैंक कौन सी आ रही थी। अब 10,000 विद्यार्थियों का मैंने यही कहा था, 10,000 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, ऊपर से ऊपर 10,000 माना था हमने, 10 या 11,000 के समथिंग वो उतने ही विद्यार्थी। और अब इनकी तारीख भी दे दी। अब जैसे मान लो कि ओबीसी के अंदर मानना है आपको, जैसे ओबीसी के अंदर 1200 पद हैं, कितने पद हैं? 1200 पद हैं। क्या अगर आपकी 1200 पदों के अंदर क्या आपका नाम आ रहा है, उस लिंक के माध्यम से चेक कर लीजिएगा आपकी रैंक कौन सी आ रही है, तो अपने आप पता चल जाएगा। फिर दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन अभ्यर्थियों को उन्होंने शिफ्ट वाइज जब रिजल्ट निकाला है तो उसके अंदर लास्ट शिफ्ट के जो विद्यार्थी हैं वो सबसे ज़्यादा है, इसमें 50% के आसपास है। देख लेना चाहिए आप लिस्ट के अंदर जब भी आप देखोगे, क्योंकि जब इसकी लिस्ट को अगर आप देख रहे हो तो ये लिस्ट आपको देख लिया होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु सारणी जो इन्होंने दी है, शुरुआत के अंदर कोई ज़्यादा पेज नहीं है, लगभग 41 पेज के आसपास अगर आप आ जाते हो तो उसके बाद में ये लो 60 से शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर 80 नंबर जो पेज आता है वहाँ से देखो 60 नंबर वाले यहीं से शुरू हो जाते हैं। ये अभ्यर्थी आ गए, 61 वाले आ गए, 62 वाले आ गए, यानी कि ये वो अभ्यर्थी हैं जिन अभ्यर्थियों को मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ कि जो छठी पारी के अभ्यर्थी हैं वो वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, जिनका भी हुआ है सिलेक्शन, अब अपने को रोना नहीं है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि 10,787 विद्यार्थियों को पास किया है, तो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं। शुभकामनाएं उन तमाम साथियों को। सवाल आता है, अन्य सवालों के ऊपर बात करें कि इसके अंदर किसका सिलेक्शन हो जाएगा। लास्ट में से मान लो कि वेटिंग लिस्ट भी अगर आती है ना, तो वेटिंग लिस्ट के अंदर भी यही शामिल होंगे। कौन से शामिल होंगे सर? ये वाले ही शामिल होंगे। कौन से? जैसे मान लो कि वेटिंग लिस्ट जब आ जाती है तो वेटिंग लिस्ट के अंदर जो सवा गुना में शामिल है ना वही आएंगे। अब नए अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाएगा उसमें, ये तो तय मान लो, ठीक है। उसके बाद में भी अगर कोई सवाल रह जाता है आपका तो वो आप देख सकते हो कि जिसके इसके अंदर जो एक लिस्ट और इन्होंने कहा है कि जो आपको कौन कौन सी चीज़ें भरकर लेकर जानी है। जैसे मान लो कि ये वाले हैं जो आपके चरित्र प्रमाण पत्र है, ये आपको बनवाना है। हस्ताक्षर इसके ऊपर आप किसके करवाओगे? हस्ताक्षर जैसे मान लो कि कोई कॉलेज के अंदर लगा हुआ है, प्रोफेसर है, या फिर स्कूल के अंदर प्रधानाचार्य है, उनसे आप चरित्र प्रमाण पत्र अपना बनवा सकते हो। उसके बाद में जो आपके जो होता है, चाहे आप चरित्र प्रमाण पत्र एक जो पुलिस मुख्यालय से बनता है ना, पुलिस आपके जो नज़दीकी थाना लगता है वहाँ से बनवाओगे। सामान्य घोषणा पत्र जो 50 रुपये का है, इसमें मैंने अंतिम रूप से चयनित हुई हूँ, इस घोषणा पत्र को लिख कर लेगा आपके साथ में लेकर जाना है। संतान संबंधित भी प्रमाणित है कि आपके 2 ही संतान है ना, अगर आपकी शादी हुई है, और आपके 2 संतान से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला अविवाहित कौन कौन है, तो उन अविवाहित वालों के लिए है, ये वाला ध्यान रख लेना। और उसके अलावा अगर अपने बात करें विवाहित अभ्यर्थियों के लिए जो घोषणा पत्र था कि भाई मैंने विवाह हुआ है, आपने अगर फॉर्म में अगर आपने ये डाला है कि भाई मेरा विवाह हुआ है, तो आप इसमें वो फॉर्म भरकर लेकर जाएं, किस तारीख को हुआ है ना। और विधवा जिन्होंने कहा था कि भाई मेरा विधवा कोटे से मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, तो वो उनको ये वाला फॉर्म साथ में लेकर जाना है, ध्यान रख लेना, है ना। तो ये वाले मुख्य जो फॉर्म है उनको साथ में लेकर जाना है। ये कोई घोषणा पत्र है, इसके ऊपर आपके साइन, और उसके अलावा जो जहाँ से आप
ऐसे अटेस्टेड करवाओगे वहाँ से होने चाहिए। तो आप तमाम साथियों को शुभकामनाएं। अब इसका नंबर कब जारी होंगे, किस प्रकार से इसकी मेरिट बनकर आएगी, ये तो बोर्ड ही जानेगा, हमारे पास इसके कोई सवाल नहीं है। तमाम साथियों को, जो जितने भी अभ्यर्थी चयनित हुए, उन तमाम को शुभकामनाएं। और हाँ, अगर आपके मन में विचार आता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लेकर कि भाई गुरुजी मैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा हूँ, कल को अगर मान भी लिया जाए कि जैसे अगर अपने ऐसा माना जाए कि भाई चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर भी नॉर्मलाइजेशन जब होगा, तो नॉर्मलाइजेशन के तहत अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये तो आलोक राज जी ने कहा, ये आप तमाम साथियों को पता ही होगा कि आलोक राज ने क्या कहा कि हम इस नॉर्मलाइजेशन में क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो आप भय ना करें भाई किसी प्रकार से कि भाई आप इस चीज़ को भय से निकलें कि भाई नॉर्मलाइजेशन के तहत मेरा नहीं होगा। आप बेफिक्र होकर तैयारी में जुटे रहें, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी करते रहें। इन चीज़ों को आप अलग रख दीजिएगा एक बार के लिए। हाँ, मानते हैं विद्यार्थी की पीड़ा होती है इस चीज़ की, लेकिन इस बात को आप अलग रख दीजिएगा कि नॉर्मलाइजेशन को आपको अपने कार्य करना है ना। जैसे किसी ने कहा था ना कि आप अपने कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, एक दिन जरूर फल मिलेगा। अगर आपने तैयारी अच्छी है तो अगली भर्ती में हो जाएगा, ना चिंता करें। ठीक है, तमाम साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, खमागणी, राम राम, जय जय राजस्थान।